आज आवाम से पूछिए आप। कांग्रेस तो कोई लोग वोट डालने के मौकूफ में नहीं है और इस किस्म की बयानबाजी ये कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के साथ है। ये सिर्फ इलेक्शन के पहले एक महीना डेढ़ महीने तक ही बोलेंगे। आवाम देख रही है कि गुज़िश्ता 5 सालों में किसी मामले में इनकी लड़ाई नहीं हुई। इनकी जितनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग है गुलबर्गा के अंदर कांग्रेस के इन लीडरों की और बीजेपी की लीडरों की, कभी इन्होंने एक भी इशू में एक भी स्टेटमेंट बीजेपी के एमएलए के खिलाफ, उनके लीडर के खिलाफ, चाहे वो अड़ंद का मामला हो, कितने प्यारे अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी के अंडरस्टैंड होकर वहाँ जाके पूजा किए हैं। यहाँ पे गुलबर्गा कॉरपोरेशन के मामलात में किसी इशू के अंदर भी बीजेपी के खिलाफ वो नहीं ठहरते और इलेक्शन के दरमियान उनकी लड़ाई कैसा हो सकती है। ये बिल्कुल जो है अवाम को गुमराह करने के लिए ये पुरानी स्ट्रैटेजी है। भाई हमको वोट नहीं डाले तो बीजेपी जीत जाती है, हमारी लड़ाई उनसे है। कुछ लड़ाई ही नहीं है, हमारा वोट बैंक है। कौन सा वोट बैंक है? आदाब नाजरीन, वैशव गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। इस वक्त हमारे साथ जेडीएस लीडर आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब मौजूद हैं, जो लगातार 29 दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे हैं। सर, काफ़ी सारे लोगों से लगातार 29 दिन से आप मिल रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, गुलबर्गा शहर के तकरीबन मोहल्लों के दुकानों तक हम पहुँचे हैं और गुलबर्गा शहर की अवाम ये महसूस कर रही है कि जो 5 साला एमएलए साहिबा हैं, उनकी दौरे के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सवालात पेश की हैं, उन तमाम इश्यूज़ पर एमएलए साहिबा नाकामयाब रहे हैं और अवाम हमारी जद्दोजहद को, हमारी काविशों को, हमारी कोशिशों को, हमारे एहतजाज को, हमारे जज्बात को महसूस कर रही है और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस अवाम के बीच में है। सर, कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के लीडरों का ये कहना है कि हमारी लड़ाई जो है सिर्फ दूसरी पार्टी से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से है। अगर कोई हमारे से टक्कर ले सकती है तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी पार्टी से हमारा कंसर्न नहीं है। आज अवाम से पूछिए आप। कांग्रेस तो कोई लोग वोट डालने के मौकूफ में नहीं है और इस किस्म की बयानबाजी ये कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के साथ है। ये सिर्फ इलेक्शन के पहले एक महीना डेढ़ महीने तक ही बोलेंगे। आवाम देख रही है कि गुज़िश्ता 5 सालों में किसी मामले में इनकी लड़ाई नहीं हुई। इनकी जितनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग है गुलबर्गा के अंदर कांग्रेस के इन लीडरों की और बीजेपी की लीडरों की, कभी इन्होंने एक भी इशू में एक भी स्टेटमेंट बीजेपी के एमएलए के खिलाफ, उनके लीडर के खिलाफ, चाहे वो अड़ंद का मामला हो, कितने प्यारे अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी के अंडरस्टैंड होकर वहाँ जाके पूजा किए हैं। यहाँ पे गुलबर्गा कॉरपोरेशन के मामलात में किसी इशू के अंदर भी बीजेपी के खिलाफ वो नहीं ठहरते और इलेक्शन के दरमियान उनकी लड़ाई कैसा हो सकती है। ये बिल्कुल जो है अवाम को गुमराह करने के लिए ये पुरानी स्ट्रैटेजी है। भाई हमको वोट नहीं डाले तो बीजेपी जीत जाती है, हमारी लड़ाई उनसे है। कुछ लड़ाई ही नहीं है, हमारा वोट बैंक है। कौन सा वोट बैंक है? मुसलमानों का वोट बैंक। मुसलमान एहसास रखने वाले हैं, जज्बात रखने वाले हैं। मुसलमानों को महसूस हो चुका है कि 5 साल पहले जो गलती हो गई है, साफ तौर पे अवाम बोल रही है। हम लाइव वीडियो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस गुस्से का इजहार अवाम कर रही है वो बहुत से चीज़ें मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में आने के लायक नहीं है। उतना गुस्सा अवाम के बीच में है कांग्रेस पार्टी के उन जिम्मेदारों के खिलाफ। आप पूछिए किसी से भी। सर, ये जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक नई स्कीम लेकर आई है कि 2,000 रुपये महीना देंगे, फिर उसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, तो काफ़ी सारी खवातीन भी जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं उनसे। कोई खवातीन जुड़ नहीं रही है। खवातीन, ये देखिए, ये कांग्रेस का प्रॉमिस है, इलेक्शन प्रॉमिस मैनिफेस्टो है। ये काफ़ी दिन हो गया। प्रियंका गांधी जब गुलबर्गा में आई, कर्नाटका में आई थी, जब उन्होंने ऐलान किया और ये कैंपेन पूरे कर्नाटका में चल रहा है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है। सबसे आखिर में गुलबर्गा नॉर्थ में शुरू हुआ है। गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर कारपोरेटर्स एक 50 लोगों को जमा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, औरतों को बुला रहे हैं और ये कोई चीज़ होने वाली नहीं है। ये प्रोग्राम जनता दल की पंचरत्न का प्रोग्राम है, जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड तक फ्री क्वालिटी स्कूल्स बनाए जाएंगे, मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे। हर वार्ड के अंदर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, 30 बेडेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। खवातीन को
जो संघ हैं उन संघ के लोन्स माफ़ किए जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट के जरिया मुहैया किया जाएगा, उनको एक एक संघ को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रोग्राम्स हैं। नौजवानों को रोज़गार देने का वायदा जनता दल ने किया है, और जो 2,000 रुपये है वो 2,000 ने जनता दल 5,000 रुपये देने का वायदा किया है। कितना? 5,000। तो मतलब इतना है कि अगर कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो इन तमाम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, कुमार स्वामी साहब का ये कमिटमेंट है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को बंद कर देंगे। क्या कांग्रेस का ये कमिटमेंट है? नहीं है। और ये प्रोग्राम्स देखिए, कांग्रेस अगर पावर में आती है तो वो करती है, जनता दल कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने तो ये करती है। इसके लिए यहाँ गुलबर्गा नॉर्थ की मोहतरमा को जिताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि अब यहाँ पर 5 साल मार्क्स कार्ड देने की ज़रूरत है कि आपने किन किन मामलात में, किन किन इश्यूज़ पर आपने आवाम के बीच जा कर के काम किया है। सवाल आज फिर से वायदा नहीं है। आप मीडिया चैनल्स वाले, आप उनसे पूछिए कि जो उनको पुराने वायदे थे कांग्रेस के, उन वायदों पे कितना खरा उतरे हैं। सर कहीं ना कहीं कहा भी जा रहा है बहुत से वार्डों में काम भी हुआ है, काफ़ी सारे लोग मुतमईन भी हैं। मेरे को एक सवाल आप बताइए, आज कॉरपोरेशंस को, गुलबर्गा नहीं, जितने कॉरपोरेशंस हैं, 7 कॉरपोरेशंस, लगभग 7 कॉरपोरेशंस कर्नाटका में हैं, उन तमाम कॉरपोरेशंस का बजट अलॉट होता है। हर कॉरपोरेशन को इतने 100 करोड़ रुपए सालाना दिया जा रहा है। वो 100 करोड़ रुपए जो दिया गया है उसी 100 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है नॉर्थ और साउथ को। ये काम तो कंटिन्यूस प्रोसेस है मेरे भाई। मेरे को ये बताइए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मोहतरमा जा करके एहतजाज करके डिमांड कर कर असेंबली के वेल ऑफ द हाउस में बैठ करके सवाल उठा करके कौन सा बजट लाए हैं। और ये बताइए, आप एक तरफ आप पूछते हैं कि डेवलपमेंट क्यों नहीं आया, तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी इसलिए नहीं हुआ बोल के भी आप बोलते हैं। एक तरफ डेवलपमेंट भी बहुत हुआ बोलते हैं। ये आप साफ कीजिए, आप बीजेपी के साथ आपकी साठ बात है कि आप उनके खिलाफ हैं। आपको टारगेट करके आपके एरिया में काम नहीं हुआ तो बोलिए, आप या तो काम हुआ बोलिए। आप ये बोलिए कि बीजेपी के जब चीफ मिनिस्टर थी 3.5 साल में, काम कैसे हुआ। ये नॉर्मल रेगुलर बजट्स, इसको आवाम सब जानती है। इसको गुमराह करने के बहुत डेवलपमेंट हुआ। कमर साहब भी नहीं हुआ, कमर साहब के दौर में नहीं हुआ था उनके, अरे बेशक नहीं हुआ था। अब लास्ट टाइम कमर साहब जब नरम सिंह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, 5 करोड़ का फंड आया तो बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। अब कोई चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं, हर कॉर्पोरेशन को 100 करोड़ रुपए आने वाला है। तो ये जाहिर बात है काम ज़्यादा होगा। ये इसमें कोई मोहतरमा की जगह अगर आप नईम साहब भी एमएलए बने तो उतना बजट आएगा ही, उतने रोड पे काम होंगे। सर ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं हुआ है। सर खास करके अब शहर के जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को देखिए, इस गुलबर्गा नॉर्थ के आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तारीखी इलेक्शन है। इस इलेक्शन में आपको बहुत सारे मामलात को जहन में रखकर आपको फैसला लेना है। पहले तो जिस तरीके से माहौल कर्नाटका में और हिंदुस्तान में मुसलसिल तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये फासिस्ट ताकतें मुसलसिल तौर पर हमको सेकंड कैटेगरी सिटीजन साबित करने की वो मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमको खड़ा होना है, उनके खिलाफ हमको मुंहतोड़ जवाब देना है। और गुलबर्गा नॉर्थ एक वाहिद ऐसी सीट है जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है, जहाँ से मुस्लिम जीत के आता है। अब हैदराबाद कर्नाटका में मैं समझता हूँ कि बीदर रहीम खान साहब और यहाँ 2 सीट जीतते आए हैं। रहीम खान साहब किन किन इश्यूज़ में कितनी ताकत से वो बात किए हैं वो अलग बात है, मगर गुलबर्गा ज़िले के अंदर ये वाहिद ऐसी सीट है जहाँ के तमाम मुसलमानों की नज़र यहाँ पर टिकी हुई है। अड़न का मामला आप देखें, कल इस तरह का मामला जवर्गी में हो सकता है, चितापुर में हो सकता है, गुरमिटकल में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इन तमाम इश्यूज़ को फेस करना है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखना है। ये तारे फैसला जो है ये गुलबर्गा नॉर्थ के अवाम का एक वोट करने वाला है। आप इस तरीके से झूठ और अफवाह के बहुत काम हुआ है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, कैसा डेवलपमेंट हुआ है, किन इश्यूज़ पर असेंबली में आपने बात की है, क्या आपका राय है मलता कि बीजेपी के गवर्नमेंट में आपने ज़्यादा फंड किस तरह से। आज साफ तौर पर जिसे कहते हैं नेकेड आई को नज़र आ रहा है कि साउथ में जो काम हुआ है नॉर्थ में नहीं हुआ है। उसके बावजूद ये जो है गरीब लोग आवाम के बीच में, अपने पार्टी के कैडर के बीच में ये बोल रहे हैं। ये सारे झूठों को आप उठ के फैसला कीजिए। आज ज़रूरत इस बात की है कि आवाम तय करे कि आपके इन तमाम इश्यूज़ पर आपके लिए एक बोलने वाला शख्स होना चाहिए,
कि आपको रोड नाली के अंदर ही आप रह करके यही बजटरी जो चीज़ आने वाली है, नाम के वास्ते एमएलए होना है कि काम के वास्ते एमएलए होना है। अगर नाम के वास्ते एमएलए होना है तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ऐसे शख्स जिनको कन्नड़ा नहीं आती, जो असेंबली में बात नहीं कर सकते, इनको अगर वोट डाल रहे हैं। आगे एनआरसी का मामला अभी पेंडिंग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला ऐसा है जिसपे मुस्लिम क़यादत को उठ करके असेंबली में बात करना होगा, कन्नड़ा में बात करना होगा, बहस करनी होगी। जो शख्स कन्नड़ा नहीं आते, ऐसे लोगों को आप अगर वोट डालेंगे तो ये ना सिर्फ मिल्लत के साथ नाइंसाफ, 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, ये गुनाह है। ऐसे हालात में भी अगर आप अपना वोट का इस्तेमाल, अरे भाई हम पुराने हैं, साथ भी, बाद भी, आगे भी, पीछे भी, ये सारी चीज़ें, इसको थोड़ा सा एहतियात करें, वोट की अहमियत को समझें, हालात को समझें, किस नोयत के आज जो है मामला था, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2 इलेक्शन आपके बीच में मैं आया था, ये तीसरी बार आया हूँ। ये नहीं है कि मेरी पार्टी का वोट बैंक है, वोट बैंक नहीं है। आप लोग जो आवाम के बीच में जा रहा हूँ, यही आप लोग वोट डालना है। इस तमाम चीज़ों को समझकर आप मिल्लत के साथ भी इंसाफ कीजिए, नासिर हुसैन उस्ताद के साथ भी आप इंसाफ कीजिए। इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ, आपकी आवाज़ बनकर आपके लिए खड़ा नज़र आऊँगा। फासिस्ट ताकतों के खिलाफ आंख में आंख मिलाकर उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करूँगा। गुलबर्गा शहर के अंदर रोड पे उतर के एहतजाज कर रहा हूँ, मौका दीजिए। असेंबली के अंदर ये जो फासिस्ट ताकतें जिस बेहुदा अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, असेंबली के अंदर भी उनका मुंहतोड़ जवाब दूँ।